हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ एंड साइंस टेस्ट सीरीज में। तो हम मैथ का नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? जो ब्याज हमारे पास ब्याज पे ब्याज लगता है। मान लो हमने किसी को 100 रुपये दे दिए 10% की रेट से, तो अगर हम पहले 2 साल के लिए दिए हैं, ठीक है, पहले साल हम निकालते हैं तो अपने पास 100 रुपये पे 10% की रेट से 10 रुपये ब्याज हो गया, 110 रुपये मिलेंगे। लेकिन हम जैसे दूसरे साल के लेंगे नहीं तो 100 पे 10 रुपये तो अपने पास सिंपल इंटरेस्ट का आ गया। अब इस 10 रुपये का ब्याज भी हमें और देना पड़ता है, तो मतलब 10 का ब्याज 10 की रेट से 1 रुपये हो गया ना, तो 111, मतलब यहाँ पे ब्याज का ब्याज भी देना पड़ेगा। तो वो हमारे पास ये क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। तो इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो इसके क्वेश्चंस हम रेशियो मेथड से करेंगे। तो पहला क्वेश्चन अपने पास क्या है कि 6250 रुपये की राशि 4% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। तो यहाँ पे अपने पास जो प्रिंसिपल है मतलब मूलधन है वो 6250 रुपये है। रेट दे रखी है अपने पास 4%। टाइम अपने पास कितना है, 2 साल। 2 साल का हमें ब्याज बताना है, ठीक है। तो रेट अपने पास कितनी है, 4% है। अब इसमें क्या करना होता है हमें, जो ये परसेंटेज होते हैं ना, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, मतलब भिन्न में रूप में लिखते हैं। तो ये 4/100 आ गया, इसको कैंसिल किया 1/25। अब ये 1/25 आया ना अपने पास 4%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले हमने किसी को मान लो 25 रुपये दिए, तो 25 रुपये पे 1 साल मतलब 4% की रेट से ब्याज ऐड करने के बाद हमें कितने रुपये मिलेंगे वो देखने हैं मेरे को। तो अब इस पे ब्याज अगर हम एक साल का निकालते हैं तो 1 रुपये ऐड होके कितना मिल रहा है हमें, 25 दिए तो हमें 26 मिल रहे हैं। और हमें 2 साल का निकालना है, तो अगर हमने पास पहले साल के लिए ये पैटर्न फॉलो रहा है तो सेकेंड वर्ष के लिए भी यही आएगा, दूसरे साल के लिए भी मतलब सेम ब्याज मिलता है हमें, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अपने पास क्या था, 1/25 है ना। जैसे हमने पहले साल के लिए निकाले 25, इसके अंदर 1 रुपये ऐड हुआ ब्याज, तो हमें 26 4% की रेट से। दूसरे साल में भी सेम 25 26। अब क्या करना है, इनकी मल्टीप्लिकेशन कर दो। इनकी मल्टीप्लिकेशन की 625 और ये अपने पास हो गया 676। इनकी मल्टीप्लिकेशन, ये तो अपने पास होता है प्रिंसिपल, और ये अपने को पैसे मिल रहे हैं टोटल अमाउंट, तो ये अपने पास मिश्र धन हो गया। ठीक है, अब मिश्र धन में से हम प्रिंसिपल माइनस करते हैं तो अपने पास ब्याज आ जाता है ना। ठीक है, तो ये 676 में से 51, क्योंकि हमने किसी को 625 रुपये दिए, वो हमें लौटा कितने रहा है 676। तो 676 के अंदर कुछ राशि ऐड की है, तो वो अपने पास क्या किया, ब्याज ही ऐड किया, तो ब्याज ही 51 आ गया। अब लेकिन क्वेश्चन के अंदर में प्रिंसिपल 625 है, लेकिन क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 6250, मतलब 10 गुना हो गया ये इसका। वो तो ब्याज भी अपने पास क्या हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। तो 51 × 10 510। ठीक है, तो 510 अपने पास ब्याज आ गया। ऐसे ही अगर अपने को मिश्र धन निकालना है तो ये इसका 10 गुना हो जाता है, तो 6760। ठीक है, अब हम निकालते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेम पैटर्न फॉलो, सेम ऐसे ही होएगा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि प्रिंसिपल अपने को 5000 रुपये दे दी। 5000 रुपये की राशि पर 8% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। ठीक है, लेकिन तो यहाँ पे 5000 रुपये अपने चक्रवृद्धि ब्याज होगा। रेट अपने पास कितनी है, 8%। अब 8 को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 8/100। तो ये 4 दूनी 8 और 25 चौके 100, तो 2/25 आ गई। ठीक है, रेट अपने पास कितनी आएगी, 2/25। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी को हमने 25 रुपये उधार दिए हैं, उसके ऊपर 1 वर्ष का 8% ब्याज के लग रहा है। ठीक है, तो वो हमें कितने रुपए देगा, 25 दिए ना हमने, 25 के अंदर 2 ऐड किया, 27। ठीक है, दूसरे साल के लिए भी सेम 25 27। यहाँ पे इनकी, यहाँ पे लिखो इसको 25 27। दूसरे साल के लिए भी सेम 25 27। ये अपने पास क्या है, प्रिंसिपल, ये अपने पास है अमाउंट। ठीक है, अमाउंट है ये। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन 625, इनकी 729। अब 625 प्रिंसिपल था, अमाउंट अपने पास कितना मिल रहा है, मिश्र धन कितना मिल रहा है अपने को, 725। तो ब्याज अपने पास कितना हो गया,
जो इंटरेस्ट है वो कितना मिलेगा अपने को, सॉरी ये 729 आएगी मल्टीप्लिकेशन, तो ये अपने पास 104 मिल गया। लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है हमें, प्रिंसिपल कितनी दे रखी है, 5,000 रुपये दे रखी है। तो 5,000 रुपये इसका कितना गुना हो गया, 5,000 का 8 गुना हो गया ना, तो ब्याज भी अपने पास कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। तो 104 इंटू 8 कितना हो गया, 832। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। हमें प्रिंसिपल कितना मिल रहा है, 625, लेकिन क्वेश्चन के अंदर कितना दे रखा है अपने को, 5,000 दे रखा है ना, तो 625 सॉरी 5,000 इंटू, और ब्याज अपने को कितना मिल रहा है, 104। आठ और इनकी मल्टीप्लिकेशन 832, ये अपने पास ब्याज आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या कहा है कि किस धन का 16.2/3% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 9800 रुपये हो जाएगा। तो हमें राशि का ब्याज बताना है, किसी धन का आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिश्र धन दे रखा है, मतलब अमाउंट दे रखी है। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल दिया हुआ था, यहाँ पे हमें अमाउंट दे रखी है। ठीक है, अमाउंट क्या होता है हमारे पास, प्रिंसिपल प्लस में जो ब्याज लगता है, इंटरेस्ट। तो अभी यहाँ पे पहले इसको हम क्या करेंगे, बिन में बदलेंगे। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, 16 ये 48 तो 50/2 इंटू 1/100, तो 1/4 आ गया। यहाँ पे 3 है सॉरी, तो 1/6 इसका फ्रैक्शन में बदल दिया हमने, तो ये 1/6 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 6 पे 1 साल पे इतना ब्याज ऐड करके अपने पास कितने रुपए मिलेंगे, मैंने 7। दूसरे साल के लिए भी सेम 7। ठीक है, 6 7 6 7। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, 36 और ये इतने हो गए 49। ठीक है, तो अब अपने पास कितना ब्याज मिला यहाँ पे, 13 का डिफरेंस, 13 रुपये राशि ऐड हुई है ना। लेकिन क्वेश्चन के अंदर ये अपने पास प्रिंसिपल होता है, ये अमाउंट। लेकिन क्वेश्चन में अमाउंट कितना दे रखा है हमें, 9800 रुपये। तो अब 9800 इसका कितना गुना हो गया, 200 गुना हुआ ना। तो अब अपने पास जो प्रिंसिपल है वो भी 200 गुना हो जाएगा, ब्याज भी 200 गुना हो जाएगा। तो हमें क्या बताना था, राशि का ब्याज बताना था। तो 1300 को 200 गुना कितना हो गया, 2600। तो यहाँ पे अपना 2600 राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, किसी धन का 33/3% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 6400 रुपये है। तो हमें धन का ब्याज बताना है। ठीक है, तो फ्रैक्शन में अगर इसको लिखते हैं तो 1/3 आ जाएगा, 33 है 99 और 100/3 इंटू 1/100 1/3 आएगा। ठीक है, अब देखिए पहले साल के लिए में 3 और दूसरे में हमें ब्याज मिलेगा 4 रुपये, 3 और 1 4। ब्याज नहीं सॉरी अमाउंट, मतलब पहले प्रिंसिपल अपने पास 3 रुपये है, फिर उसके अंदर ब्याज ऐड होके वो 4 रुपये में अमाउंट मिल रहा है। और यहाँ पे फिर दूसरे साल के लिए भी सेम 3 और 4। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 9 16, मतलब 9 रुपये हमने किसी को दिए, वो हमें 16 रुपये लौटा रहा है। तो इसके अंदर ब्याज कितना ऐड हुआ, क्या 7 रुपये। लेकिन अमाउंट हमने को यहाँ पे तो 16 है, लेकिन यहाँ पे अमाउंट अपने कितने दे रखा है, 6400। तो 6400 इसका कितना गुना हो गया, 400 ना, 16 0 0 0 64। तो ब्याज भी अपने पास क्या हो जाएगा, इसका ब्याज अपने पास है 7 का 400 गुना, मतलब 2800। यहाँ पे 2800 कर लेना, कुछ भी 2800 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हमें प्रिंसिपल बतानी हो तो वो भी अपने पास 9 का 400 गुना हो जाएगा, 3600। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।